आपने हास्य कवियों को कहते सुना होगा कि दुनिया में पुरुष के लिए ज़्यादातर परेशानियां स्त्रियों की वजह से। पुरुष अपने जीवन में 90% कार्य केवल स्त्रियों की चाह में करता है। अगर स्त्री ना होती तो पुरुष ना नौकरी करता, ना काम पर जाता, ना वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता ताकि किसी सुंदर स्त्री का मन जीत सके। वो बताते हैं कि ईश्वर ने सबसे पहले ब्रह्मांड, ये अंतरिक्ष बनाया, उसके बाद उसने आराम किया, फिर उसने दुनिया बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए और फिर उसने आराम किया। फिर ईश्वर ने पुरुष की रचना की और फिर ईश्वर और पुरुष ने मिलकर आराम किया। और एक दिन फिर ईश्वर को दोबारा कुछ बनाने की इच्छा हुई और उसने स्त्री को बनाया। और तब से ना ईश्वर ने आराम किया ना पुरुष ने। तब से स्त्री ने ईश्वर और पुरुष दोनों को ही अपने किसी न किसी कामना पूर्ति की कार्य में लगा रखा। हालांकि कवियों का ये कहना केवल हास्य व्यंग्य है, पर जहाँ दुनिया की ज्यादातर सभ्यताओं में ईश्वर द्वारा स्त्री और पुरुष की रचना की गई, उनमें स्त्री और पुरुष की रचना समांतर हुई है, यानी कि पैरेलल हुई, केवल एक को छोड़कर, और वो है यूनानी सभ्यता। ग्रीक माइथोलॉजी में कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब टाइटन्स और देवताओं के बीच युद्ध हुआ तो प्रोमेथियस और प्रोमेथियस के भाई एपिमेथियस ने युद्ध में भाग नहीं लिया। इसलिए जब युद्ध के अंत में टाइटन्स को कैद कर लिया गया तब प्रोमेथियस और उसके भाई को कैद नहीं किया गया और प्रोमेथियस को जिम्मेदारी दी गई दुनिया बनाने की। प्रोमेथियस ने दुनिया बनाई, उसने पेड़ पौधे, जीव जंतु बनाए और अंत में उसने मिट्टी से एक मानव का आकार बनाया। एथेना ने उसमें प्राण फूंके। प्रोमेथियस के भाई एपिमेथियस की जिम्मेदारी थी कि वो सभी जीवों को अलग अलग गुण बांटे, लेकिन जब मानव की बारी आई तो सारे गुण खत्म हो चुके थे, इसलिए मानव के हिस्से में कोई गुण नहीं आया। इसकी भरपाई करने के लिए प्रोमेथियस ने मानव को देवताओं की तरह सीधा खड़ा कर दिया और स्वर्ग से आग चुरा के मानवों को दे दी। इस बात से देवताओं का राजा ज्यूस नाराज हो गया, जहाँ हर दिन एक चील आकर उसका लीवर निकाल कर खाती और रात को उसका लीवर फिर से बन जाता। मानवों से बदला लेने के लिए ज्यूस ने पहली महिला पेंडोरा की रचना की। सारे देवताओं ने उसे उपहार दिए, इसलिए उसका नाम पेंडोरा पड़ा। अंत में उसे एक बॉक्स दिया गया जिसमें दुनिया की सारी बुराइयां कैद थी। ज्यूस ने पेंडोरा को एपिमेथियस के पास भेज दिया। प्रोमेथियस ने अपने भाई से कहा कि वो पेंडोरा से शादी ना करे, लेकिन पेंडोरा की खूबसूरती देखकर एपिमेथियस ने अपने भाई की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उसने पेंडोरा से शादी कर ली। एपिमेथियस ने पेंडोरा से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो उस बॉक्स को ना खोले। और एक दिन जब पेंडोरा अकेली थी, उसने जिज्ञासा के कारण बॉक्स को खोल दिया, जिससे सारी बुराइयां निकलकर दुनिया में फैल गई और सिर्फ आशा यानी कि उम्मीद बॉक्स के अंदर रह गई। और पेंडोरा ने घबराकर जल्दी से बॉक्स बंद कर दिया और तब से उम्मीद इंसान के मन के कोने में कैद है। हालात चाहे जो भी हो, पर वो उम्मीद करना नहीं छोड़ता। उम्मीद अच्छी या बुरी हो सकती है, कमियां ज्यादा हो सकती है, पर वो होती हमेशा है। उम्मीद कभी नहीं मरती, मन के उस शैतान की तरह जिसे तुम हरा सकते हो, कैद कर सकते हो, पर मार नहीं सकते। वैसे ही चाहे हालात जो भी हो, पर इंसान के अंदर एक उम्मीद का दिया हमेशा जलता रहता है, भले उसकी लो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो